समझाया था, लेकिन मुझे फिर भी सावधान होकर देखना पड़ेगा। यूं ही निश्चिंत नहीं हो पाऊंगा कि देख कुटी के इधर उधर, देख कुटी के इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, मैसिया की ताक लगाऊंगा, मैसिया की ताक लगाऊंगा, क्योंकि धर लिया है रूप जोगी का, अब सिया चुराने जाता हूँ, धर लिया रूप जोगी का। यूं ही कुटिया के अंदर अथवा सीता को चुराने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा। क्यों? जब नहीं पाऊं उधर किसी को, जब नहीं देखूं उधर किसी को, अरे फिर मैं अलख जगाऊंगा, फिर मैं अलख जगाऊंगा, धर लिया रूप जोगी का, धर लिया जोगी का, अब सिया चुराने। हरि गुण गाना अलख जगाना, साधु कहा दे, हाँ हाँ अलख जगाना, हरि गुण गाना अलख जगाना, हरि गुण गाना, साधु संत कहाते हैं, हाँ हाँ अलख जगाना, हरि गुण गाना, साधु संत कहा। अरे दुनिया को तज बैठ बनों में, दुनिया को तज बैठ, अपना योग कमाते हैं, हाँ दुनिया को तज बैठ बनो, अपना योग कमाते हैं, हाँ अलख जगाना, हरि गुण ना अलख। साधु सन्यासियों का कार्य होता है परमार्थ पर उपकार में, परमार्थ पर उपकार, अपना जीवन लगाते हैं, हरे हर हर महादेव। साधु सन्यासियों को तब कहां से मिल पाएगा? रूखा सूखा भोजन करते, रूखा सूखा भोजन करते, मस्त बनों में रहते हैं, रूखा सूखा भोजन करते, मस्त बन में रहते हैं, अलख जगाना, हरि गुण गाना, अलख जगा हरि गुण, साधु संत भिक्षाम देहि,
भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे देवी, हे कल्याणी, हे शोभने, सदा सौभाग्यवती रहो। हम कहां से आए हैं इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। साधुओं सन्यासियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता देवी, लेकिन मेरे मन में जो शंका है, इस भयानक दंड कारण्य में जहां न देवता, न राक्षस, न किन्नर, न नाग, कोई भी निवास नहीं कर सकता, क्योंकि इस भयानक वन में अनेक प्रकार के हिंसक जानवर, शेर, बाघ, चीते, भालू, बहुत से जंतु रहते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के राक्षस अनेक वेशों को धारण करके रहते हैं। मैंने दूर से ये कुटिया देखी और लगा और आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जो इस आश्रम में रह सकता है। हे देवी, मैं तो केवल भिक्षा के लिए आया हूं। और सुनो, मैं डर डर मारा फिरता हूँ, मैं डर डर मारा फिरता हूँ। सघन बनों में कुटिया है कैसी, अपना अलग जगाता हूँ। सघन बनों में कुटिया है कैसी, अपना अलग अलग निरंजन। हे देवी, हमेशा उसको दीजिए जिसको आवश्यकता होती है। ये भूखा आया है और भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन दो। क्या होगा देवी? भूखे को थोड़ा भोजन दो। ए माई, इस भूखे को थोड़ा भक्ति का। ए देवी, तू अटल सुहागन हो। देवी, तू अटल सुहागन हो। संसार में रहे सदा नाम तेरा, देवी तो बड़ भागन हो। संसार में रहे नाम तेरा है, देवी तो बड़ भागन हो। किंतु योगीराज, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन सा प्रश्न देवी? तुम्हारे प्रश्न का भला मैं क्या उत्तर दूं? आखिर आपका नाम व रहने का सुख स्थान तो होगा। देवी, हे माते देव, इन साधुओं का न तो कोई नाम होता है, न रहने का कोई एक अकेला ठिकाना होता है। बस जहीं रात्रि हो गई वहीं विश्राम हो जाता है। अच्छा योगीराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवी, इन योगियों का गुजारा केवल भोजन से होता है।
इस देवी, मैंने एक बार फिर कहा था, फिर निवेदन है, तुम्हारे द्वारे आया हूं तो भिक्षा के लिए आया हूं। भिक्षा देहो कोटि से माई, भिक्षा देहो कोटि से योगी द्वारे आया है। भिक्षा देहो कोटि से माई, योगी द्वारे आया है। मुझे विलंब हो रहा है देवी, इसलिए कह रहा हूं, तेरे भाई मोहे थारे द्वारे, तेरे भाई मोहे थारे द्वारे, दिल न कोई आया है। बहुत दिनों का हो भूखा प्यासा, आस में ही रमाया है। भिक्षा देहो कोटि से माई, योगी द्वारे आया है। अच्छा योगीराज, मैं कुछ लाती हूँ। अवश्य देवी, जरा जल्दी करना, मैं बहुत शीघ्रता में हूँ। भिक्षा देहु कोटि से योगी, भिक्षा भिक्षा तुम हितनाई हूँ। भिक्षा देहु कोटि से योगी, और योगीराज, वनवासी हम हैं, गुसाई वनवासी हम हैं। कंदमूल फल लाई, लीजो लीजो ऐ योगी, क्यों देर लगाई है। भिक्षा देहु कोटि से, योगीराज, ये कुछ कंदमूल फल है, इन्हें ग्रहण कीजिए। भिक्षा देने से पूर्व थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिए, अच्छा होता। कौन हो, कहां से आए हो, और तुम्हारे संग में कौन है? क्या अकेली रहती हो? हे योगीराज, मैं अवधपति नरेश ज्येष्ठ पुत्र वधु हूँ। मेरा नाम सीता है, तथा हम माँ कैकेयी के दिए हुए वचनों के कारण 14 वर्षों के लिए अपने पति राम एवं लक्ष्मण के साथ वनों में आए हैं। मैं आपको रोक रहा हूं देवी, शीघ्र बताओ, आज इस समय आपके पति और वीर देवर कहाँ हैं? हे योगीराज, मेरे पति एक मृग का पीछा करने गए हैं।
और उनकी सहायता के लिए मेरे देवर लक्ष्मण भी साथ में गए हैं। हाँ देवी, मैं अपने बल से देख रहा हूँ कि तुम्हारे पति पर बहुत संकट पड़ रहा है और मृग अपने सिरों से तुम्हारे पति राम को खेलने की कोशिश कर रहा है और लक्ष्मण अभी नहीं पहुंचा है। ऐसा न कहे योगी राज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। देवी, मैं पहले ही तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे चुका हूँ। फिर भी देवी। धन्यवाद योगी राज, अब मेरा संशय थोड़ा कम हुआ। लीजिए योगी राज। नहीं नहीं देवी, इस पर तक रेखा को जिसमें भीषण अग्नि प्रज्वलित है, इससे बनी हुई भिक्षा ये साधु नहीं लेता है। हे महात्मन, ये मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, मैं इसका उल्लंघन नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है देवी, फिर ये साधु इस कुटिया से बिना भिक्षा लिए ही चला जाएगा। नहीं नहीं योगी राज, ठहरिए। यदि रेखा लांघती हूं तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन करना ही होगा। आओ देवी, संकोच मत करो। सच्ची गृहस्थी साधु सन्यासियों का। लीजिए योगी राज। और आगे देवी, थोड़ा लीजिए योगी राज। योगी राज, ये आप क्या कर रहे हैं? योगी राज, योगी राज, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। नहीं नहीं, तुम इसको नहीं पहचान पाई। अपना नारी का हाथ पकड़ने नहीं आती। छोड़िए योगी राज। तू जाने मुझको पहचान सीता, पहचान सीता, तेरे ही कारण हुआ फजीता। तू जाने मुझको पहचान सीता, पहचान सीता, तेरे ही कारण। ये क्या हो रहा है? अरे सीते, कहाँ जाओगी? सुन लो मेरे ध्यान से, जहां भी हो तेरे कारण वो राज छोड़ा, वो ताज छोड़ा देवी, वो ताज बनों में संत से नाता जोड़ा। वो राज छोड़ा, वो ताज छोड़ा देवी, होता बनों में संत से नाता जोड़ा। वो राज देवी, एक बार जो नारी अपनी मर्यादा की रेखा लांघ जाती है, वापस वहां नहीं पहुंच पाती है। इसलिए व्यर्थ की दौड़ भाग। अब समझो, जो देश देख रहे हैं ना, वो नहीं हूं। कौन हूं मैं? न साधु समझो, नहीं साधु समझो, नहीं संत। एक चिमटा खरता बजाने वाला साधु नहीं हूं मैं। नहीं साधु समझो, नहीं संत मानो देवी, नहीं संत मानो। देखो निहारो अपना ही साधु समझो, न संत मानो, न संत मानो। देखो निहारो अपना ही चारो। तुझे खुशी लंका पति हूँ, लंका पति हूँ,
हो प्राणनाथ सहायता करो। सीता, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। चलो सीता, तुम जैसे फूल को लंका के गुलदस्तों में खिलाऊंगा। सीते, प्रीता अभी मान करता है, अरे मती बंद तू बलि का। प्रीता अभी मान करता है, अरे मती बंद तू बलि का। प्रीता और अकेली जान कर मुझको, अकेली जान कर मुझको वचन बोला है तू चल का। प्रीता भी मान करता है, अरे मती बंद तू बलि का। प्रीता भी अरे हट पापी, अरे हट दूर हो पापी, न पकड़े भल्ला चल का। प्रीता भी मान करता है, अरे मती बंद तू बलि का। नहीं जागे हाय प्राणनाथ सहायता करो। ठिकाना क्या मेरे बल का। नहीं जागे में कोई मुझसा ठिकाना क्या मेरे बल का। तेरे पति को करूं भाषण, तेरे पति को करूं भाषण, न पीऊं घूंट पानी का। हाय प्राणनाथ सीते, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो प्राणनाथ। हाँ तू बच नहीं सकती। कहाँ हो प्राणनाथ? सीता, निर्भय होकर मेरे साथ चलो। नहीं, दुष्ट के साथ कभी भी नहीं। सीते, अब तुम्हें मेरे जंगल से स्वयं भी नहीं बचा सकता। ऐ दुष्ट, प्राय स्त्री को हार कर तुम अपने लिए पाप कमा रहा है। तू इस दुष्टता में सफल नहीं हो पाएगा। मैं सबको देख लूंगा। मेरी राह में जो आएगा वह मृत्यु के सम्मुख जाएगा। तू अपने रक्षक को बुला ले। हाँ, मुझे बेगी छुड़ाओ रघुनाथा। हाँ, मुझे बेगी छुड़ाओ रघुनाथा। हाँ, मुझे बेगी छुड़ाओ रघुनाथा। हाँ, मुझे बेगी छुड़ाओ रघुनाथा।
मन फंद से हाँ मुझे बेगी छुड़ाओ रघुनाथा हाँ मुझे बेगी छुड़ाओ रघुनाथा संकट का हार करो दुष्टों का नाश करो संकट का हार करो दुष्टों का नाश करो दासी छुड़ाओ रघुनाथा हाँ मुझे बेगी छुड़ाओ रघुनाथा हाँ मुझे बेगी छुड़ाओ रघुनाथा मालूम होता है रघुनाथ जी की स्त्री को जानकी जी को कोई दुष्ट राक्षस ले जा रहा है। क्या करो कहाँ जाऊं फिर आज बुझाओ में अब पहले फंसा बन नहीं रहा फिर भी अपना धर्म निभाता हूँ और दुष्ट के छक्के छुड़ाता हूँ। अरे कौन है तू? अरे ये कौन दुष्ट है जो चोरों की जाए राजस्त्री को चुरा ले जा रहा है। पुत्री तुम डरो मत मैं इस दुष्ट को अभी देखता हूं। अरे तू कौन बेवकूफ है जी जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा है। अरे दुष्ट राजा होकर भी ऐसा नीच काम करता है शर्म नहीं आती है। अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो सीता को छोड़कर भाग जा अन्यथा मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे तू कौन है खामखा मेरे राह में आता है और मुझे रोकता जाता है जानबूझकर अपनी मौत को आग के मुंह में जाता है। मौत का सामान ले जाते हो और दूसरों में और बुलशिट खबरदार लड़ाई करने में तैयार हो जाओ। हाय प्राणनाथ सरपंचा तुझे अब यमराज के पास पहुंचाता हूं। हाय करो प्राणनाथ हाय हाय लक्ष्मण कहाँ हो सहायता करो कहाँ हो। यही पड़ा रहा मूर्ख। सीता चलो कहाँ हो प्राणनाथ सहायता करो। अब तुम्हारे प्राणनाथ नहीं आएंगे। चलो लंका की शोभा बढ़ाओ।